छात्रों, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण में हम सब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण में पद परिचय का टॉपिक है। अर्थात ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद परिचय। प्रिय छात्रों, मैंने समय ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर नोट किए हैं, बाकी मैं आपको मौखिक भी बताऊंगा। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और देखेंगे और सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रिय बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक जो है अर्थात हमारा चैप्टर हिंदी व्याकरण में पद परिचय है। बच्चों, आप जानते हो कि जिस प्रकार से यानी जिस तरह से व्यक्ति का परिचय देना होता है ना, जिस तरह से किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है उसी तरह से पद परिचय यानी पदों का भी परिचय दिया जा सकता है। ये ध्यान करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि जिस तरह से व्यक्ति का परिचय दिया जाता है उसी प्रकार अर्थात उसी तरह से पद का भी परिचय यानी पदों का भी परिचय दिया जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह व्यक्ति का परिचय देते समय उसका नाम, उसका गुण, उसका कार्य आदि का विवरण दिया जाता है, उसी तरह पद का नाम, गुण, प्रकार आदि के बारे में सूचना देना ही पद परिचय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई आपकी? प्रिय बच्चों, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये पिछले आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा। और शब्द जब व्याकरण के अनुसार वाक्य के लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया आदि के नियमों से अनुशासित हो जाता है तो वो पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब बच्चों, मेन बात यह है कि पद परिचय के समय हमें कुछ बातें बहुत ही ध्यान में रखना आवश्यक होती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं उनको विशेष रूप से सुनें और देखें। प्रिय बच्चों, प्राय शब्द जिस वर्ग का सदस्य होता है पद भी उसी वर्ग का सदस्य होता है। जैसे लड़का, बच्चा यदि संज्ञा शब्द हैं, मेरा, तेरा सर्वनाम शब्द हैं, आना, जाना, टहलना क्रिया शब्द हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये क्रमशः संज्ञा पद, सर्वनाम पद तथा क्रियापद कहलाते हैं। दूसरी बात, वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, इसके अंतर्गत कारकीय संबंधों की भी जानकारी दी जाती है। और पॉइंट भी है वो मैं बताने जा रहा हूं। प्रिय बच्चों, प्रत्येक पद को अलग अलग करना भी होता है। प्रत्येक पद का प्रकार व भेदोपभेद बताना ये भी पड़ता है। वाक्य के यानी वाक्य में दूसरे पदों से उसका संबंध भी बताना पड़ता है और वाक्य में उसका कार्य भी बताना। पद परिचय के समय व्याकरण का सार भी प्रस्तुत करना पड़ता है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। अब बच्चों, आगे हम बढ़ते हुए अब आप देखिए कि ये यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब प्रिय बच्चों, आगे देखिए कि आपने अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था कि वाक्यों में पदों का परिचय देना, पदों का परिचय देना, कोई भी वाक्य हो, जैसे वाक्यों में पदों का परिचय देना
समझ लो, अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग वचन कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या, देखिए, किसी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त पद क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त पद, प्रयुक्त शब्द, सॉरी, यहां पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक। अब देखिए, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य है। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें देखिए, राम ने एक पद हो गया, पुस्तक दो और पढ़ी ये तीन, 1 2 3। इसमें कितने पद हैं इस वाक्य में? राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में 3 पद हैं। एक तो राम ने और पुस्तक दूसरा है और पढ़ी तीसरा है। इस वाक्य में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो हैं वो पद कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें राम ने पहला पद हो गया और पुस्तक दूसरा पद हो गया, पढ़ी तीसरा पद हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि इस वाक्य में 3 पद हैं। अब आप समझने का प्रयास करिए, वाक्य में प्रयोग होने के बाद, कोई भी वाक्य हो सकता है, वाक्य में प्रयोग होने के बाद लिंग वचन कारक, लिंग, ध्यान दें, लिंग वचन और कारक और काल, लिंग वचन कारक और काल, ये ध्यान दें आप लोग। लिंग वचन कारक काल आदि से प्रभावित हो जाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने के बाद लिंग वचन कारक काल, ये देखिए, वाक्य में प्रयोग होने के बाद लिंग वचन कारक काल आदि से प्रभावित हो जाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग वचन कारक भेद, लिंग वचन कारक भेद व अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय होता है। वाक्य में आए पदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का व्याकरण के अनुसार अलग अलग परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब मैं समझता हूं कि आपकी ये पूरी बात समझ में आ गई होगी पद परिचय के बारे में। पद परिचय क्या है, पद परिचय देते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में आवश्यक रखनी चाहिए, वाक्य में किस प्रकार के शब्द पद कहलाते हैं और उनसे प्रयुक्त शब्द जब पद बन जाते हैं तो उनमें कितने पद होते हैं, ये भी समझाया। और लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल आदि से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा, सुना होगा, एक एक वर्ड
तो आपकी समझ में आ गया होगा कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक वीडियो आपके पास रहेगी, पुनः इस वीडियो को देखें और समझें। मैं समझता हूं अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगली वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।